अगर आप जर बम को मारियाना ट्रेंच की सबसे गहरी जगह में फेंक दें तो क्या होगा? सबसे पहले इस सुपर न्यूक्लियर बम के विस्फोट के क्षण में 11,000 मीटर गहरे गर्त में एक अति उच्च तापमान वाला 10 फुटबॉल मैदानों के बराबर आकार का अग्निगोला बुलबुला बनेगा, जो आसपास के समुद्री पानी को पल भर में वाष्पित कर देगा। लेकिन गहरे समुद्र का भयानक दबाव इस बुलबुले को बेरहमी से तुरंत कुचल देगा। इसके बाद यह बुलबुला बार बार फैलता और सिकुड़ता रहेगा और अंत में अनगिनत रेडियोधर्मी छोटे बुलबुलों में फट जाएगा। तो अगर आप पृथ्वी के सभी परमाणु बमों को सूरज में फेंक दें तो क्या होगा? सबसे पहले पृथ्वी पर फिलहाल लगभग 13,000 परमाणु बम हैं। जब आप इन सभी बमों को एक साथ सूरज में फेंकते हैं तो चूंकि सूरज की सतह का तापमान लगभग 5,000 डिग्री है, ये परमाणु बम सूरज की सतह को छूने से पहले ही पूरी तरह वाष्पित होकर गायब हो जाएंगे। अगर परमाणु बम सूरज की इतनी अधिक गर्मी को सहन कर सकते तो भी जब सभी बम सूरज की सतह पर सफलतापूर्वक फटते तब भी आपको लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि सूरज वाकई बहुत विशाल है। आपको पता होना चाहिए कि सूरज का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,30,000 गुना है और उसका आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। ये हर सेकंड उतनी ऊर्जा छोड़ता है जितनी 1500 करोड़ झार बम एक साथ फटने पर निकलती है। इसलिए हमारे ये परमाणु बम तो उसे खुजली तक नहीं कर सकते। जैसे कि प्रशांत महासागर में एक बूंद पानी डालना, यहाँ तक कि छींटा भी नहीं उठेगा। अगर आप किसी कबीले में एक शिशु हैं, तो आपका छोटा सा सिर धीरे से शिकारी कुत्ते के मुंह में डाल दिया जाएगा और 3 सेकंड बाद आपका सिर कुत्ते के मुंह से बाहर निकाला जा सकता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि शिकारी कुत्ते के पास जादुई शक्ति होती है जो एक ही बार में तुम्हारे सारे दुर्भाग्य को निगल सकता है। और अगर तुम नवजात जुड़वा हो तो तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें और तुम्हारे भाई को बुरी आत्माओं का अवतार मानेंगे जो परिवार में दुर्भाग्य लाते हैं, और वे बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें जिंदा दफना देंगे। अगर तुम प्राचीन मिस्र के एक शिशु हो तो तुम्हारा सिर कपड़े की पट्टियों से कसकर बांध दिया जाएगा और फिर 2 लकड़ी की पट्टियां लगाई जाएंगी ताकि तुम्हारा सिर धीरे धीरे आकार बदल ले। 2-3 साल की इस प्रक्रिया के बाद तुम्हारी खोपड़ी हमेशा के लिए नुकीले शंकु के आकार में बदल जाएगी। उस समय के मिस्रवासी मानते थे कि सिर जितना नुकीला होगा बच्चा उतना ही बुद्धिमान होगा। इसके अलावा अगर तुम प्राचीन माया सभ्यता के शिशु हो तो तुम्हारे हाथ पैर मोटे कपड़े की थैलियों में कसकर बांध दिए जाएंगे, जैसे कोई पुराना पका हुआ चावल का लड्डू, जिससे तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल हिल नहीं पाएंगे। ये स्थिति कई महीनों तक बनी रहेगी। कुछ माता पिता तो लकड़ी की पट्टियों से शिशु के हाथ पैर को स्थिर कर देते थे ताकि तुम सीधी मुद्रा में ही बने रहो। माया लोग मानते थे कि ऐसा करने से तुम बेवजह हिलडुल नहीं पाओगे, जिससे हड्डियां सीधी बढ़ेंगी और एक शाही तथा सुरुचिपूर्ण मुद्रा विकसित होगी। अगर तुमने चुपके से किसी अमीर आदमी के सारे सोने के दांत निकाल भी लिए तो यह मत समझना कि तुम उन्हें बेचकर 10 लाख कमा लोगे, क्योंकि अगर तुम उन्हें पिघला भी दो तो ये बड़े सोने के दांत पिघलकर बस कुछ ही सोने के सिक्के बनेंगे, यानी कुल मिलाकर कुछ दर्जन ग्राम ही होंगे और तुम इन्हें बेचकर सिर्फ 1-2 लाख ही कमा पाओगे। अगर तुम चुपके से चीन महान दीवार हर ईंट निकाल लो और उन्हें एक ऊपर एक जमा दो, इससे एक ऐसी सीढ़ी बन जाएगी जिसमें 800 मिलियन ज्यादा सीढ़ियां होंगी जो सीधे आसमान को छू लेगी, जिसकी ऊंचाई 40,000 मील ज्यादा होगी और यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 180 गुना ज्यादा दूर होगी। या तुम चाहो महान दीवार सारी ईंटों को इंसानों से बदल सकते हो। सिर्फ 3 करोड़ लोग इस मानव दीवार को खड़ा करने के लिए काफी होंगे। बिल्कुल, तुम चाहो चुपके से धरती पर मौजूद सारी गायों को एक विशाल मांस चक्की में डाल सकते हो। तुम एक ऐसा सुपर मीट पैटी बना सकते हो जिसका व्यास 1.6 किलोमीटर होगा और ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी होगी। अगर इस सुपर मीट पैटी को पकाना है तो तुम्हें